जब किसी भी गृहस्थ की अंतिम समय में उसकी एक चेहरे की फोटो खींचना, एक फोटो खींचना किसी गृहस्थ की मरते समय की, उसके चेहरे को देख करके लगेगा कि कितने दर्द के साथ मरा है। और एक संत की आप अंतिम समय का चेहरा देखना, बंद आंख से गुरुदेव का चेहरा बताएगा, मैं इस देह से जो अच्छा कर सकता था सब करने के बाद इसको निचोड़ करके छोड़ करके जा रहा हूं। निचोड़ना पड़ता है। हम तो फुलाने में मस्त हैं महाराज, अभी थोड़ा वजन कम है महाराज, क्या है अभी 105 किलो है महाराज, 108 मूल गुण होते हैं ना वो, तो 108 हो जाए बस, 3 का आशीर्वाद और दे दीजिए। आदमी 108 चाहता है, 105 चाहता है, लेकिन और कम करके सिर्फ 8 नहीं चाहता। क्यों? वो जितना फैलते और फूलते हैं उतना अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो बस जितना बड़ा सेठ उतना बड़ा उसका पेट। तो इस सेठ और पेट की तो बड़ी लंबी कहानी है। हमारे दुर्लभ सागर जी महाराज हैं एक संघ में, उनको कभी देखिएगा, अपने घर में बड़जात्या परिवार की जबरदस्त महंगी संतान थी। वो आदमी महंगी संतान, उसका शौक अपने आप में ऐसे ऊंचे और हाई फाई थे। हम उससे कहते थे तेरे बाप को जिस दिन पता चला कि तू इतना खर्चा करता है खूब मारेगा। बोले हम पता ही नहीं चलने देंगे पिता को कि हम इतना खर्चा करते हैं। जबरदस्त खर्चा करते थे दुर्लभ सागर जी। साधु बने तो कितनी बार उससे कहा हमने कि तुम बिल्कुल बकरिया जैसे दिखने लगे हो, सूखे दिखने लगे हो। एक ही चीज कहते हैं, साधु तो ऐसा ही अच्छा लगता है जो बिल्कुल सूखी हुई हड्डी के जैसा दिखता हो। वो उनका जो संबोधन, बड़जात्या परिवार का एक ऐसा चिराग है वो आदमी अपने आप में, कि साधना के जितने भी लक्षण हैं उनके पूरे शरीर में आप कहीं पर भी देख लेंगे। बंदे तद्गुण लब्ध है, ऐसा देखना होता है। आप उस चीज को देखिए, जिंदगी जिस घेरे में जी रहे हो ना, उस घेरे से थोड़ा सा बाहर निकलो, दुनिया बहुत खूबसूरत है। उस पैसे का जो दुरुपयोग घर के अंदर रह करके हुए जा रहा है, श्रृंगारों में महंगा जीवन घुले जा रहा है, मरे जा रहा है। वही बपुर वही गंधनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः। शत्रु के लिए कितना पैसा खर्चा किया तुमने, सुप्रीम कोर्ट तक गए, 50-50 लाख रुपए वकीलों को दिया। अरे इतना अगर धर्मादे में लगाया होता तो सामने वाला अपने आप छोड़ करके चला गया होता। लेकिन ऐसा आपसे हो नहीं सकता। लेकिन दुनिया में और भी कई गजब के लोग होते हैं। मुझे याद है गुरुदेव बीना बारा में थे और सागर का एक व्यापारी आचार्य जी के पास पहुंचा, तो आचार्य जी जी ने उसको कुछ संकेत संदेश दिए, तो उसने 21 लाख रुपए की एक बोली ले ली। 21 लाख रुपए की बोली ली, आचार्य जी को खूब धन्यवाद दिया, बोले गुरुजी सौभाग्य है, प्रतिमा रखने का मौका मिल रहा है। और चला गया, घर गया तो तीसरे दिन उसके 3 खंड की मकान में आग लग गई। 3 खंड के मकान में आग लगी। आग लगने पर नगदी जल गई। नगदी जली, सोना पिघल करके कहीं और जगह समा गया। पूरा पूरा घर, दुकान, मकान 3 खंड का पूरा नष्ट हो गया। वो जब पूरे खंड में आग लग गई तो पेपर में छपी, न्यूज चैनल पे आया कि कटरा बाजार पे आग लग गई। उसके बाद वो 5 दिन बाद आचार्य जी के पास आया 21 लाख रुपए लेकर के नगद, और आचार्य जी के चरणों में ला करके बोलता है कि गुरुदेव ये 21 लाख रुपए की राशि आपको लिए यहाँ पे दान के लिए बोली थी, हम पैसा लेकर के आए हैं। आचार्य जी ने कहा तुम्हारे घर में तो आग लग गई है, अभी तो वो 3 खंड, हाँ मकान महाराज जल तो गया पूरा मकान, लेकिन जब संसार मिट रहा हो, जब घर जल रहा हो, तो सबसे पहले कीमती चीज बचाई जाती है। और कीमती चीज तो ये दान था। मैं पहले दान का पैसा बचाया कि कर्जा तो संसार में चलता रहेगा, लेकिन सबसे पहले मैं दान निकाल करके चरणों में रख देता हूं, क्योंकि दुनिया में सबसे कीमती है दान, सबसे कीमती है आपकी पूजा, इससे कीमती मेरा परिवार नहीं है। ये उदाहरण आचार्य जी के दिमाग में ऐतिहासिक उदाहरण बना कि घर जल रहा है, घर जल गया। पहले भावना होती कि घर बनाएंगे, ठीक करेंगे, बचा हुए पैसे में करीब 7.25 करोड़ रुपए की संपत्ति जली उनकी। उसमें उन्होंने 21 लाख रुपए लाकर के सबसे पहले बीना बारा से क्षेत्र पे दान दिया। उसके बाद कहते हैं महाराज जैसे 7.25 वैसे ही 8-7 कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले कीमती चीज बचा लें। स्ट्रगल तो लाइफ में होता रहेगा, लेकिन यहां पर हम कुछ कमाल कर देते हैं
और उन्होंने सबसे पहले दान दिया। दुनिया में सबसे कीमती चीज है दान। पर्याय छूटे इसके पहले व्यवस्थित करके जाइए। पर्याय छूटने से पहले बोलिए, बोल तो दिया है, अगर लगे कि भांस रहा हो कि आज गए कि कल गए, तो बोले बेटा एक कीमती चीज रह गई है, बच्चों को सब दे दिया, बेटी को सब दे दिया, परिवार वाले को सब दे दिया, गुरु को देना रह गया था, ये गुरु के हिस्सा भी मेरे नाम पे पहुंचा दीजिएगा। तब जाकर के समझिएगा कि जीवन का कुछ उत्थान संभव है। शुद्धम तो व्यानंतो शुद्ध में वप्पयम लहद जीवो जानंतो दु अशुद्धम अशुद्ध में वप्पयम लहदी। अगर आप अशुद्ध को जानते हैं, अगर आप लालच के पीछे भाग रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आपके पीछे बहुत सारी कर्म प्रकृतियां भी घूम रही हैं। आप कब घूम जाएंगे आपको तो पता भी नहीं चलेगा। जुआ खेलने जाओ, आदमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाता है, क्या लगता है अरे हम तो हरा देंगे, लेकिन जब उसकी चक्री के बीच में उसकी गेंद फंसती है तब उसको लगता है कि हाथ में अब कुछ भी नहीं बचा। जब इस संसार से जाओ तो कहीं ये एहसास ना हो कि हारे हुए जुआरी के जैसे हम यहाँ पे जा रहे हैं। विजेता बनते हैं वो लोग जो सही तरीके से खेलना जानते हैं। दो चाकों के बीच में साबुत बचा न कोई, तो कील सहारे बैठ गया बाल नबाका होए। धर्म के सहारे बैठ गया तो बाल नबाका होए, नहीं तो सब के सब लोग मरते हैं। अभी नीचे बैठा था मैं कमरे में, आपके यहाँ के वो मोतीलाल जी कोठारी हैं, कोई है ना, शांता जी कोठारी, रतन लाल जी कोठारी, हाँ वो आए, बोलते 88 साल की उम्र हो गई मेरी, 80,000 रुपये मुझको अभी पेंशन मिलती है, आप बताइए मैं क्या करूं। और चरणों पर खुद आकर के 11 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करके चले गए। आप सोचते हैं कि हम साथ में ले जाएंगे, वास्तव में 88 साल की उम्र में 2 महीने बचे कि 4 महीने बचे कि 2 साल, किसी को नहीं पता। उन्होंने कहा 11 लाख रुपए आप जहां चाहते हैं वहां पर ये समर्पित हैं, आप जब बोलेंगे हम तब आपके लिए समर्पित कर देंगे, लेकिन मुझे देना है, मेरी उम्र हो गई, मुझे मिल भी रहा है। शुद्धम तु व्यानंतो शुद्ध में वप्यम लहदी जीवो जानंतो दु अशुद्धम अशुद्ध में वप्यम लहदी। शब्द को विराम देता हूं। आप भी चिंतन करिएगा कि आपका धर्म, आपका जीवन भी इन्हीं सब चीजों के बीच में फंस करके किस तरीके से पिस रहा है। बचने का प्रयास करें। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।